जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, अध्यक्ष नेशनल जस्टिस पार्टी का आज आपसे पुनः रूबरू हो रहा हूँ और उस रूबरू की कड़ी में बात करना चाहेंगे जिस पे सारी दुनिया बात कर रही है। 15 अगस्त 2021 के बाद जिस तरह अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा किया और काबुल एयरपोर्ट पे जिस तरह से वहाँ से लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, और इन परिस्थितियों में जो लोग तालिबान का समर्थन करते नज़र आ रहे हैं, कई देश या जिन्होंने तालिबान के साथ समझौता कर रखा है, जिन्होंने अफ़गानिस्तान को प्लेट में रख के तालिबान को सौंप दिया, हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर आपने तालिबान के साथ समझौता किया था, अगर आप ये समझते हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान को संभाल सकता है, तो क्या वजह है कि आज वहाँ से लाखों की तादाद में लोग भाग रहे हैं और किस तरह वहाँ पर जो इंसानियत है वो शर्मसार हो रही है। आज वही दिन याद आ रहे हैं जब 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान का बंटवारा कर पाकिस्तान बनाया और वहाँ से लाखों की तादाद में लोगों को माइग्रेट होना पड़ा और कई लोगों को मार दिया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया और ख़ास कर वुमेन्स, महिलाओं की जो दुर्गति हुई, वो दृश्य आज फिर दोहराया जा रहा है 15 अगस्त 2021 के बाद अफ़गानिस्तान में। और तालिबान बहुत अरसा पहले से वही चीज़ें दोहरा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेशनल जस्टिस पार्टी का ये मानना है कि अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, तिब्बत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश या अरेस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं, ये सब भारत का हिस्सा हैं और किन्हीं कारणों से भारत से ये अलग हुए। भारत देश को भारत माता इसलिए कहा जाता है कि आज भी हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में बिला शक नॉन मुस्लिम्स पर ब्रूटैलिटी हुई, उनको मारा गया, भगाया गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान से मुसलमान भी हिंदुस्तान का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में ही उन्हें शरण मिल सकती है और हिंदुस्तान में ही उनकी रक्षा और सुरक्षा हो सकती है। तो भारत माँ, तभी हम कहते हैं कि ये तमाम जो सब नेशंस हैं उनकी भारत एक मदर नेशन है। अगर भारत एक मदर नेशन है तो जितने भी ये सब नेशन हैं, इन सब नेशंस को भारत के साथ मिल जाना चाहिए और एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। इस अखंड भारत का निर्माण बहुत ज़रूरी है, विशेषकर जब हम अफ़गानिस्तान को देखते हैं किस तरीके से हम मानवता शर्मसार हो रही है, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से नॉन मुस्लिम्स पर ब्रुटैलिटीज़ होती हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और वहाँ की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के निज़ाम से दुखी है। इसी तरह म्यांमार में आर्मी रूल लगा हुआ है, वहाँ पर डेमोक्रेसी को हटा दिया गया, क्रश कर दिया गया। इसी तरह श्रीलंका में जिस तरह चाइना ने अपने अड्डे बना के रखे हैं, भूटान की सीमा पर चाइना दनदनाता फिर रहा है और हिंदुस्तान के लद्दाख की तरफ भी जो है चाइना एक ख़तरा बना हुआ है। इन सब को हम जब देखते हैं तो हमें एक अखंड भारत के निर्माण की ज़रूरत आन पड़ती है, और इसमें सबसे बड़ी बाधा अगर हम ये देखते हैं वो है धार्मिक कट्टरता, इस्लामिक स्टेट थेरीज़, कम्युनिस्ट स्टेट थेरीज़, ये बहुत ही घातक हैं। और जो लोग रिलीजियस स्टेट थेरीज़ का सपोर्ट करते हैं या धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं, वो भारत माँ के सही मायनों में दुश्मन हैं और उनका सफाया किया जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो या भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स,
तिब्बत, जम्मू कश्मीर कहीं भी हों, वो भारत माता के विरोधी हैं। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें जी और जीने दो का जो उस पे उसकी बुनियाद टिकी है। हम ये समझते हैं कि अगर भारत की एकता व अखंडता बनती है, भारत एक अखंड देश बनता है और सब नेशन उसमें मिल जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उसमें 100 स्टेट्स बनाई जानी चाहिए, जिसमें 5000 के करीब पार्लियामेंट सीटें हों। 100 स्टेट्स की जब 100 स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो उसका ये मायना होता है कि विभिन्न जो हमारी जो तहजीबें हैं, संस्कृतिज हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, और भारत का जो संविधान है वो इस बात की गारंटी भी देता है और सबकी वो रक्षा भी करता है। और अगर हम मोटे तौर पर देखें तो भारत ही एक दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जहाँ सभी धर्म के मानने वालों की जो है रक्षा भी होती है और सुरक्षा भी उन्हें प्रदान की जाती है। इसलिए हमें भारत का जो अखंड जो ख्वाब है इसको हमें देखना चाहिए। एक पार्लियामेंट, एक झंडे के तले इकट्ठे होना चाहिए, जिसमें हमारी एक आर्मी होगी। अगर हमारी एक आर्मी होगी तो हम अफ़गानिस्तान जैसे हालात आज अफ़गानिस्तान में ना होते, पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान में ना होते, और म्यांमार में जिस तरह से वहाँ आर्मी का रूल लगा हुआ, डेमोक्रेसी क्रश की गई है, और जिस तरह हम जम्मू में देखते हैं कि जम्मू के अधिकार भी कश्मीर के नाम पे क्रश किए गए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जहाँ भी हैं, चाहे अफ़गानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो और कहीं भी हों, हम सब अपने तौर पर यूनाइट होकर सोशली तरीके से, पॉलिटिकली इस जो सोच है हमारी वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हम धर्म के भाव में बह जाएंगे तो फिर आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी साबित होगा। और आज अगर हमने तरक्की की ओर गामजन होना है, अगर आज हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, हंगर को मिटाने की बात करनी है, आज हमने अगर पोल्यूशन को ख़त्म करना है, आज अगर हमने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, अगर आज हमने जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, अगर आज हमने जंगलों को अपने बचाना है, अगर हमने सबको खाना पहुंचाना है, अगर सबको पेंशन पहुंचानी है, इलाज देना है, तो उसके लिए ये धार्मिक कट्टरवादिता को ख़त्म करके और ये जो बॉर्डर हमने बनाए हैं, इन बॉर्डरों को ख़त्म करके एक विशाल अखंड भारत का निर्माण करना होगा। उस भारत में अफ़गानिस्तान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, उसमें तिब्बत भी होगा, जम्मू कश्मीर के तमाम ऑक्युपाइड टेरिटरीज भी उसमें शामिल होंगी, उसमें नेपाल, भूटान भी होगा, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव भी होगा। आओ हम सब मिलकर अखंड भारत के निर्माण के लिए संकल्प दोहराएं, और जो लोग धार्मिक कट्टरवादिता का शिकार हो रहे हैं, जो तालिबान का शिकार हो रहे हैं, जो आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए न केवल भारत में अपितु भारत के तमाम सब नेशंस जिनका मैंने नाम लिया है उनमें और पूरे दुनिया में भारत की एकता व अखंडता के लिए और भारत के अखंड निर्माण के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए एक अखंड भारत निर्माण का हम ख्वाब देखते हैं, और एक झंडे के नीचे हम एक पार्लियामेंट, एक आर्मी, एक करेंसी को, जिससे हम तमाम जो हमारी न्यूमरस प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हो और हम सब तरक्की के रास्ते की ओर बढ़ चलें। जय हिंद।